आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक जो भी आपके दिमाग में है, जो भी सीखा है, उसको मिटा दीजिए। आपको कितना आता है, क्या आता है, ये सब साइड में रखिए और उसके बाद आप सीखना शुरू करिए कोरा कागज बनके। अगर कोरा कागज बनके सीखेंगे तो उस पर मुझे लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके कागज पे कुछ लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ आपने सीखना शुरू कर। ठीक है, ज्योतिष क्या है और भृगुनंदी नाड़ी क्या है? ज्योतिष की 175 तरह की विधाएं एग्जिस्ट करती हैं। 175 तरीके हैं ज्योतिष को जानने के। ठीक है, लेकिन सबकी जड़ कहीं ना कहीं वैदिक है। और उसके बाद हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया होता है। कोई किसी चीज को किसी नजरिए से देखता है, कोई किसी चीज को किसी नजरिए से देखता है। आप ऐसे समझो कि आंखें तो सभी की हैं। किसी ने हरा चश्मा लगाया है, किसी ने नीला लगाया है, किसी ने लाल लगाया है। तो हरे वाले को दुनिया अलग तरीके से दिखेगी, नीले वाले को अलग तरीके से दिखेगी, लाल वाले को अलग तरीके से दिखेगी, है ना? लेकिन देख क्या रहे हैं वो? दुनिया ही देख रहे हैं ना। आंखों से जो दिखता है वही तो देख रहे हैं ना। तो जो दिख रहा है वो सेम है, जो देखने का तरीका है उसकी रंगत अलग, उसका कलर अलग है, उसका तरीका अलग। ऐसी ही बहुत सारी विधाओं में से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज के समय में वो है, पहली तो वैदिक हो गई, दूसरी केपी एस्ट्रोलॉजी हो गई, तीसरी ये भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी का चलन नॉर्थ में बहुत कम है क्योंकि ये असल में साउथ की विधा है। और साउथ वाले या इस विधा में जितने भी लोग हैं ये आसानी से अपना ज्ञान किसी को देते हैं। तो ये नॉर्थ की साइड में अभी धीरे धीरे आनी शुरू हुई है, ज्यादा आई नहीं। तो आपको नॉर्थ में हिंदी में पढ़ाने वाले इसके दो चार टीचर ही इस समय में मिलेंगे जो इसको प्रोफेशनली पढ़ा रहे। हर एक को ये विद्या नहीं आती। ठीक है, और इसकी डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा ऐसे है कि आपने सुना होगा वो एक साउथ इंडियन तमिल फैमिली है, वो अंगूठा लगवाते हैं और अंगूठे से आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसकी शुरुआत में कहीं ना कहीं वो चीज भी है। ठीक है, आज के समय में हिंदुस्तान में 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो आपकी ये जो अंगूठा होता है ना, अंगूठे का ये जो आगे का हिस्सा है, इस अंगूठे के आगे के हिस्से को ऐसे देखते हैं और बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है। 2 या 3 लोग बचे हैं, वो सिखाते नहीं किसी को और उनकी औलाद ने सीखेंगी। जब वो जाएंगे तो शायद ये विद्या भी चली जाएगी उनके साथ। ऐसे ही बहुत सारी विद्याएं हमारे पास जो थी वो चली गई। गुरु लोगों को उन्होंने समझा नहीं कि किसी को ये देना है और उन्होंने उसको नहीं दिया। यहाँ तक कि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी संतानों तक को नहीं दिया अगर संतान उनकी लायक नहीं थी तो। और वो चीजें उनके मुखाग्नि में उनके साथ चली गई। तो ये एक हमारे देश का एक वो रहा है, कमी कह लो इसको या जैसे भी। लेकिन जब मैंने स्टडी करनी शुरू करी इस फील्ड में तो मैंने ये देखा कि हर विद्या हर एक को देना भी गलत है। छोटी मोटी कोई चीज हो जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत सी विद्याएं ऐसी हैं जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका नुकसान हो सकता है। ठीक ऐसा ही नुकसान एक हुआ था जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था।
उसको चलाने के बाद उसको वापस कैसे करें ये नहीं आता था, आधी विद्या सीखी थी। और एक दिन उसने वो ब्रह्मास्त्र चला दिया और वो संभाल नहीं पाया। अर्जुन ने चलाया था, अर्जुन को वापस लेना आता था, अर्जुन ने वापस ले लिया। तो बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। ब्रह्मास्त्र कोई एक पर्टिकुलर वेपन नहीं है। किसी भी विद्या में जब आप बहुत ज्यादा सिद्ध हो जाते हो तो वो विद्या आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाती है। आपको जो चीज आती होगी उसी में तो आप ब्रह्मास्त्र बनाओगे ना। किसी को दौड़ने का शौक है, किसी को भागने का शौक है, तो वो गोल्ड मेडल चेस खेल के तो लाएगा नहीं, है ना। तो उसने एथलीट बन के दौड़ के गोल्ड मेडल लाया, उसका ब्रह्मास्त्र वही हो गया। ब्रह्मास्त्र मतलब जब आप किसी अस्त्र को ब्रह्म ब्रह्म का मतलब है रचने वाला, जब आप इतने काबिल हो जाते हो कि आप अपने अस्त्र को खुद रच लेते हो, ये है ब्रह्म का अस्त्र, ज्ञान का अस्त्र। ब्रह्म मतलब ज्ञान। किसी भी ज्ञान को उस सीमा तक लेके जाया जा सकता है जहां पे वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ज्योतिष भी एक उसी तरह की विद्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ज्योतिष होता क्या है, हमारे ऊपर कैसे असर करता है। क्योंकि रूट्स नहीं पता तो फंक्शनैलिटी नहीं समझ में आएगी, फंक्शनैलिटी नहीं समझ में आएगी तो रेमेडीज नहीं हो पाएगी। हम आप सब लोग ग्रहों की बात करते हैं ज्योतिष में कि मेरा ये ग्रह ऐसा है, तेरा ये ग्रह ऐसा है। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरा बुध अच्छा है और आपका खराब है, या आपका अच्छा है मेरा खराब है, जैसे भी समझ लो, तो क्या बुध दो है? मेरे वाला एक खराब और आप वाला एक अच्छा? दो तो नहीं है ना, एक ही है ना। तो मेरा अच्छा और आपका खराब क्यों? तो समझो तो सही, ऐसे सवाल लोग करते हैं हमारा मजाक उड़ाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए आप जो सीख रहे हो वो है क्या। ये सारी सृष्टि 7 तरह की एनर्जीज पे बेस्ड होती है। टोटल 7 तरह की एनर्जीज हैं जिसपे ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, मानव का नहीं, सृष्टि का। ठीक है। और ये 7 एनर्जीज के नाम हैं जिनको हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। दुनिया मतलब ये वाली और वो वाली सारी दुनियाओं को मिला दें, ब्रह्मांड पूरा। जिस दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहां पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी के, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, 7 तरह की एनर्जी है। तो जो एनर्जी है इस हिस्से में दुनिया के, मतलब पृथ्वी लोक पे, वो किससे आती है? वो आती है सूर्य से। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सारी एनर्जी सूर्य से ही आती है। सूर्य धूप ना दे तो खेत में फसल ना उगे, है ना। सूर्य धूप ना दे तो हमारे पेट में खाना पचे नहीं। हर चीज ताप से बनी है, सूर्य का ताप। इसीलिए सूर्य को आत्मा बोला। सवाल आता है ना, सूर्य को आत्मा क्यों बोला? सूर्य को आत्मा इसलिए बोला क्योंकि हर चीज की आत्मा, हर चीज में जो घुसा हुआ है उसको क्या बोलोगे? मेरे आप में सब में आत्मा का ही तो एक अंश है ना। हम सब एक आत्मा ही तो है। और जो सबसे ऊपर बैठा है उसको हम बोल देते हैं परमात्मा। परमात्मा सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है वो हमें एनर्जी देता है। उसके पास जो एनर्जी आती है वो बाकी के 6 ग्रहों से आती है। टोटल 7 है, सूर्य उसमें से एक अपना ग्रह हो गया। तो बाकी जो 6 ग्रह हैं उनसे एनर्जी सन लेता है और इस धरती पे सातों की सातों एनर्जीज को वो भेज देता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बारिश के मौसम में रेनबो बनता है, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं। कितने रंग होते हैं उसमें? होते हैं ना, 7 रंग होते हैं ना। विबग्योर वाला फॉर्मूला जो है, VIBGYOR। तो वो जो 7 रंग हैं वो असल में सातों ग्रहों की एनर्जीज हैं।
और उन सातों ग्रहों की एनर्जीज के कलर्स हैं। ठीक है, वो सातों के सातों कलर्स हमारे ऊपर पड़ते हैं। धूप पड़ती है ना आप पे, और वो धूप जो है वो हमारे शरीर को एनर्जाइज करती है, वो धरती को एनर्जाइज करती है, धरती को फर्टाइल करती है। खेत में अनाज उगते हैं, जंगल पेड़ पौधे सब बनते हैं, उससे प्रकृति का निर्माण उसी से होता है। सबका निर्माण असल में अग्नि से ही होता है, अग्नि से जन्म होता है ना। संतान उत्पत्ति के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है, क्योंकि अग्नि नहीं होगी तो अंडा नहीं बनेगा। और ये धरती क्या है, एक तरह का अंडा ही तो है। तो अग्नि से ही जीवन का निर्माण होता है, यहां से प्रकृति की शुरुआत होती है। और जो उसके सात के कलर्स हैं, सात कलर्स या सात ग्रह उनको हम अगर बोले, तो ये सारे हमारे शरीर में हम लोग रिसीव करते हैं। जैसे आपके घर में आपका फोन का सिग्नल है, आप फोन पे सिग्नल रिसीव करते हो ना। अब किसी के फोन पे नेटवर्क बहुत बढ़िया आता है और किसी का नेटवर्क पकड़ता नहीं, टूट जाता है बार बार, होता है ना ऐसे। तो ऐसे ही सातों ग्रहों की एनर्जीज को हम पकड़ते हैं। कोई पकड़ पाता है, कोई नहीं पकड़ पाता। क्यों नहीं पकड़ पाता? क्योंकि कुछ के सेंसर्स बहुत अच्छे हैं और कुछ के सेंसर्स खराब हैं। तो जिसके सेंसर अच्छे, वो सिग्नल पकड़ेगा बढ़िया से, और जिसके सेंसर होंगे खराब, वो सिग्नल को पकड़ नहीं पाएगा। तो जो नहीं पकड़ पाएगा उसको हम देखेंगे कि पृथ्वी में वो ग्रह खराब, और जो पकड़ लेगा उसको हम बोलेंगे कि इसके ये सिग्नल बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब ये ग्रह इसका अच्छा है। और हमारे शरीर में सात गांठें होती है, नोड्स बोलते हैं उसको, या जिनको हम सेवन चक्रास बोलते हैं। ये जो चक्रास हैं, ये हमारे शरीर के सात चक्रास सातों प्लैनेट से रिलेट होते हैं। चंद्र की एनर्जी चंद्र में, सूर्य की एनर्जी सूर्य की नोड में, मंगल की एनर्जी मंगल की नोड में, बुध की एनर्जी बुध की गांठ में, बृहस्पति की एनर्जी बृहस्पति की गांठ में जाके स्टोर होती है। सेवन चक्रास देखे होंगे आपने, मेडिटेशन जो लोग करते हैं या पिक्चर्स देखी होंगी मेडिटेशन में, वो सात ऐसे चक्रास बने होते हैं। वो एक्चुअली प्लैनेट्स की ही गांठें हैं, या गांठों से ज्यादा अच्छा वर्ड जो है वो आप ऐसे समझो कि ये हमारे शरीर के अंदर सात ट्रांसफार्मर्स हैं, जहां से हमारे शरीर को करंट मिलता है, बिजली मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हम किसी काम को करते हैं। तो ये सातों एनर्जीज सबसे पहले जो हमसे टच करती हैं, तो वो करती हैं हमारे क्राउन चक्र से। इसको क्राउन चक्र बोलते हैं यहाँ पे। और वो क्राउन चक्र से एंटर करके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अपनी अपनी जगह पे चली जाती है, और वहां पे उनका फंक्शन होने लग जाता है। अब जो एनर्जी आपके अंदर खराब आ रही है, वो खराब ही आएगी, क्योंकि ये डिफॉल्ट सिस्टम आप लेके पैदा हो, और जो आप लेके आए हो, अच्छा, अच्छी एनर्जी का रिसेप्टर है आपके अंदर, तो वो प्लेनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि प्लैनेट इतने दूर बैठे हैं, हमारे पे उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, तो वो समझने वाली बात है कि सूर्य भी हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, हमारे पर उसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। गर्मी पड़ गई बहुत, इस साल बहुत गर्मी पड़ी, एसी के बिल मोटे मोटे आए, है ना, आया ना सूर्य का ताप।
इसीलिए धरती के इस हिस्से पे जहां पे हम रहते हैं, दुनिया के जिस हिस्से में, दुनिया मतलब पूरा जो अंतरिक्ष सारा, उसके जिस हिस्से मतलब धरती पे हम रहते हैं, वहां पे सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है। सन इज द किंग, वही सबको देता है। ठीक है। अब जब राजा की ड्यूटी लगा दी सबको देने की, तो राजा का कुछ धर्म है। राजा का धर्म सबसे पहला क्या है? आज के समय में जब भी कोई नई सरकार बनती है, तो वो क्या है? राजा की अपॉइंटमेंट है ना। चाहे वो इलेक्शन से हो, चाहे वो कोई बंदूक से कब्जा कर ले किसी देश पे, या कोई तानाशाह बन जाए, कैसे भी बन जाए, जैसे ही राजा बनता है कोई, सबसे पहले वो क्या करता है? अपनी कैबिनेट बनाता है, पोर्टफोलियोज देता है कि भाई ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ऐसे करके सारे पोर्टफोलियोज डिवाइड करता है ना। तो राजा ने भी अपना पोर्टफोलियो डिसाइड किया और उसने सबको अपने अपने काम दे दिए। तो जो बाकी के 6 प्लैनेट हैं, इन सबको उसने अपना अपना काम दे दिया। और जब ये सारे काम उनके डिसाइड हो गए, तो सबने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। और जब काम शुरू करना शुरू कर दिया, तो हमारी जिंदगी में हलचल होने लग गई। सरकार बन गई, गवर्नमेंट बन गई, कैबिनेट बन गई, अब मंत्री लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। तो सृष्टि जैसे चल रही है और सरकार जैसे चल रही है और हम जैसे चल रहे हैं, हमें कोई सिमिलरिटी नजर आई? एक ही है ना सब। ये सारा सिस्टम एक ही सॉफ्टवेयर पे बना, एक सॉफ्टवेयर है ऊपर वाले ने बनाया। आपको क्या मिला, आपको क्या नहीं मिला, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारा कुछ हम ज्योतिष में समझेंगे बहुत सरल तरीके से। मैंने बोला मैं ज्योतिष कहानियों में सिखाता हूँ। मैंने अब तक आपको ज्योतिष नहीं सिखाई, कहानी सुनाई है ना। लेकिन ज्योतिष का बेस क्या है समझ में आया? आप पे और हम पर क्यों ये असर करता है समझ में आया? ठीक है। तो ये है इन 7 ग्रहों की कहानी। अब आप कहोगे सर हमने तो बचपन से 9 ग्रह पढ़े, 9 ग्रह मंदिर देखे हैं, है ना। आप कह रहे हो 7 ग्रह हैं, तो ये क्या चक्कर? ग्रह 7 ही हैं। राहु और केतु छाया ग्रह। छाया ग्रह कैसे होते हैं? कि जैसे आप कभी धूप निकली हुई हो और ऐसे दो कोई पेड़ हो ऐसे मान लो, और दोनों की छाया एक दूसरे को काट रही, तो आप देखोगे वहां पे काले रंग की छाया डार्क सी कहीं बन जाती है ना। तो उसको वो नोड बोलते हैं। नोड किसके हैं ये? अच्छा एक बात बताओ, हमें जन्म कौन देता है? अरे बताओ भाई, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। माँ। माँ। माँ देती है। तो ये चंद्रमा के नोड्स हैं। ठीक है। जो प्लैनेट्स में चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा जो है हमारा, सॉरी, उस चंद्रमा के 2 नोड्स हैं। कैसे हैं? चंद्रमा गोल है, म्यूट कर ले गिरीश, और उसके आगे और पीछे 2 नोड्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूं दिखाने की कि ये किस तरीके से होता है। एक ये है पूरा सर्कल, ठीक है, और एक ये सर्कल है। ये चंद्रमा है जो गोल बना हुआ है, छोटा वाला, और ये उसका पाथ है जिसपे भी सारे हमारे सूर्य चंद्रमा जितने भी हमारे वो प्लैनेट्स हैं सारे चलते हैं। इसके नोड्स कौन से होंगे पता है? ये और ये 2 नोड्स हैं।
इसका एक स्पिनिंग का तरीका है। कैसे है? एक इस तरफ घूमेगा तो एक इस तरफ घूमेगा, है ना? देखो एक ही तरफ घूम रहे हैं ना, एक गोला है, देखो एक ही तरफ घूम रहे हैं ना, लेकिन हमें दिख कैसे रहा है? एक ऊपर घूम रहा है, एक नीचे घूम रहा है, असल में तो एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं ना। तो ये जो दो नोड्स हैं, इनको हम राहु केतु बोलते हैं। हमारा जन्म किससे होता है? हमारी मां से होता है। और ज्योतिष में एक बात कही जाती है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, ये सृष्टि का नियम है, ऐसा बताते हैं हमारे यहाँ, है ना? तो अपने कर्मों का फल भोगना है। संतान पैदा हुई तो पैदा होते ही उसके ग्रह तो डिसाइड हो गए। बच्चा एक दिन का होता है, बच्चे की पत्री बन जाती है। मेरे दोस्त की बिटिया अभी पिछले दिनों उसने लॉ कंप्लीट कर ली और वो फौजी आदमी है, बिल्कुल नहीं मानता इन चीजों को। एक दिन मुझे बड़ा खुश होकर उसने फोन किया, कह रहा भाई मैंने ना मिट्टू की पत्री उठा के देखी जो हमारे किसी पंडित जी ने, जो वो पैदा हुई थी तब बनाई थी, और उसमें लिखा हुआ था कि वो बड़ी होके बैरिस्टर बनी। अब उस जमाने में बैरिस्टर शब्द चलता था, वकील, बैरिस्टर, एडवोकेट, है ना? कह रहा पता नहीं कैसे वो सफाई अफाई चल रही थी घर में, तो वो पत्री हाथ में आ गई, और वो पत्री तब बनी थी जब वो छठी का दूध जैसे बच्चे को पिलाते ना, छठे दिन पे ऊपर का दूध जब पिलाते हैं पहली बार उसको, तो पंडित जी ने उसका नामकरण और वो छठी वाले दिन वो सारी पत्री अपने हाथ से लिख के दी थी। पहले तो लोग हाथ से ही लिखते थे। कह रहा भाई उसमें लिखा है कि ये बड़े होके बैरिस्टर बनेगी, तू एस्ट्रोलॉजर है और मैंने तुझे कभी नहीं पूछा, आज मैं पूछ रहा हूँ, अब मेरे बारे में कुछ बता दे। मैंने कहा मतलब? कह रहे तुझे तो पता मैं यकीन करता नहीं, लेकिन जब मेरी बेटी के बारे में ऐसा लिखा हुआ आया तो मुझे यकीन करना पड़ गया कि हाँ कुछ तो होता है। तो उसने जिंदगी में पहली बार मेरे से कुछ पूछा। मेरा बचपन का दोस्त, 3 पीढ़ियों के दोस्त है, मैं भी दोस्त, हम भी दोस्त हैं, एक साथ स्कूल से लेके कॉलेज तक, पहली क्लास से लेके कॉलेज तक हम एक साथ पढ़े, एक ही क्लास में। हमारी माएँ भी सहेलियां थी, हमारी दादियां भी सहेलियां थी, और उसने मेरे से कभी कंसल्टेंसी नहीं ली, पहली बार ली। कब? जब उसने अपने बेटी की पत्री में लिख के देखा कि ये बैरिस्टर बनेगी, और वो बन गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म का निर्धारण होगा। और ये 6 दिन का जब बच्चा था तभी उन्होंने किसी ने लिख दिया।